एक कहानी से शुरुआत करते हैं। साल 1994 में इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में एक युवक जो कि 25 साल का था वो इसमें खेला और उसने फास्ट बॉलर का किरदार निभाया। इसके बाद उस युवक ने, उसकी कहानी में एक और हिस्सा आता है जहां पर वो निज़ाम कॉलेज हैदराबाद से पढ़ाई करता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और वहां से आर्ट्स का ग्रेजुएट बनता है, पेशे से बैरिस्टर होता है और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। लेकिन ये यही नहीं, इसे इसके चाहने वाले नकीब मिल्लत या असद भाई के नाम से जानते हैं, यानी एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। ग्लोबल मिशन से लौटे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असद भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावा मुझे बुलाया। असद भाई, एक बड़ी विजिट रही आपकी और आपकी विजिट के चर्चे यहां भारत में, हिंदुस्तान में जबरदस्त रहे। क्या सोशल मीडिया, क्या टीवी, हर कहीं आपकी तकरीरें सामने रही, आप क्या कुछ कहते रहे। इस पूरी विजिट के बारे में बताएं। शुरू जब हुई तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब आप एक एक करके एक एक जगह पहुंचते गए और अपनी बातों को रखते गए, तब आपका दिमाग क्या सोच रहा था? किस तरीके से आप उस मिशन को अंजाम पर पहुंचा रहे थे असद भाई? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो डेलीगेशन में मैं गया था, जिसके हेड जय पांडा साहब थे, हम लोग कलेक्टिवली अपनी अपनी बात को रख रहे थे और सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि भारत का जो व्यू पॉइंट है, भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं टेररिज्म रिलेटेड पाकिस्तान से, उसको हम लोग रखें। तो हम तमाम ने कलेक्टिवली पूरे डेलीगेशन में, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, अफसोस के साथ बेचारे वो बीमार पड़ गए कुवैत में, मगर श्रृंगला साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ये सब लोगों ने, सब मेंबर्स ने अपनी अपनी कोशिशें, काविशें की ताकि हम अच्छी तरीके से जिस कंट्री में, जिस देश में हम जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, उनके जिम्मेदारों से जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उनके सवाल का जवाब भी दें, अपना व्यू पॉइंट भी कन्विंसिंग तरीके से रखें, और उनके अगर कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको अच्छी तरीके से, क्लैरिटी के क्लियर तरीके से उनको जवाब भी दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को रखा और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इस डेलीगेशन ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। बहुत पहले का दौर है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी तरीके से भेजा था, और जब मैं आपको सुन रहा था तो आप जिस तरीके से अपने अंदाज में अपनी तकरीरें चुनाव के दौरान रखते हैं, अंदाज आपका वही था। आपकी आपकी कई बातें, आप एफएटीएफ को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से बरस रहे थे। थोड़ा उस बारे में बताएं कि आपने जब घेरा और अपनी बातों को रखा तो क्या क्या पॉइंट से आपने जहां पहुंचे उनको अपनी बात सामने रखी। देखिए, भारत सरकार ने जो 4 कंट्रीज को सेलेक्ट किया वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम गए थे। अल्जीरिया, जो ओआईसी का मेंबर है, और ये दूसरे 3 कंट्रीज जीसीसी के और ओआईसी के मेंबर हैं, बहरीन, कुवैत और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसमें एक कंट्री अभी नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, एक कंट्री आइंदा साल उसका नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। ये चारों कंट्रीज ने 2018 में भारत ने की कोशिशों पर, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो इन चारों कंट्रीज ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था पाकिस्तान के इंक्लूजन को। और ये भी बात आपको जानना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में करीब 27 लाख भारत के लोग मेहनत करके, कमाकर, और जो भारत को जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका 6% किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से आता है। फिर कुवैत में करीब 10 लाख भारत के लोग रहते हैं, बहरीन में 3 लाख के करीब। तो एक हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी इनसे रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज के पास जाकर, जिनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, उस रीजन के ऊपर भी है, और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हम मुस्लिम कंट्री हैं और भारत ऐसा है, तो उन सब चीजों को हमने सामने रखकर वहां पर जाना ये बड़ा अहम था। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था ये। ये बहुत अच्छा हुआ। आपने मुसलमानों को लेकर जो तकरीरें दी